नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ दिन भर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सीएम भूपेश बघेल का प्रदेश व्यापी दौरा है और वो कल बालोद जिले का दौरा करेंगे। कल से 3 दिवसीय बालोद जिले का दौरा पर रहने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। कल गुंडरदेही विधानसभा जाएंगे सीएम। बेलोदी गांव में लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। जेवरतला में जन चौपाल में शामिल होंगे। गुंडरदेही में सीएम रोड शो करेंगे। राजधानी के आदर्श विद्यालय बुवा में आयोजित ओणम सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। ओणम सेलिब्रेशन में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए और लोगों को संबोधित किया। व्हाट्सएप का जमाना है और ऐसा समय था कि पार्षद होने के बाद, एमआईसी मेंबर होने के बाद भी एक ऐसा समय आया था जब मेरे को भी अपने आप में कि आज केरल समाज के लोग कहीं भी जाएं, अपने हुनर के बल पे वो भूख नहीं मरते। भूख मरने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि शिक्षा को उन्होंने ग्रहण किया। और आज़ादी के बाद तो यदि किसी भी कार्यालय में चल लो जहां अंग्रेजी जरूरी है तो बाबू केरल समाज का जरूर मिल जाता था। ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज को श्रद्धांजलि दी गई। टाउन हॉल में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सीएम भूपेश बघेल सम्मिलित हुए। श्रद्धांजलि सभा में ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी को नमन करते हुए शांति पाठ किया गया। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जी हां, बिलासपुर के सरगिट्टी थाना क्षेत्र में एक ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक स्लिप हो गई। ऐसा लगा कि युवक ट्रक के पहिए के नीचे आ गया, लेकिन दोनों युवक बाल बाल बच गए। दोनों युवक के शरीर पर गंभीर चोटें आईं। दोनों अज्ञात युवकों की हालत गंभीर है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाल बाल बच्ची है। युवकों की जान ट्रक के नीचे आ गए। दोनों गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इलाज युवकों का जारी है। छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मामले में सरकार की चिंता अब बढ़ गई है। स्वाइन फ्लू के बढ़ रहे मामले पर सीएम भूपेश बघेल अलर्ट हैं और उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को समीक्षा बैठक और अस्पतालों में आवश्यक तैयारियां करने के आवश्यक निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अन्य बीमारियों से बचाव और रोकथाम के लिए भी तैयारियां रखने के निर्देश दिए हैं। मिशन 2023 के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में सभी पार्टी के बड़े नेताओं का दौरा जारी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया एक बार फिर 5 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का फोकस हारी हुई विधानसभा सीटों पर है और इसीलिए वो हारी हुई विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे। पीएल पुनिया के इस दौरे में उनके साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी रहेंगे। अपने 5 दिन के दौरे में पीएल पुनिया बलौदाबाजार, भाटापारा, मुंगेली, जांजगीर और बिलासपुर भी जाएंगे। बड़े नेताओं, विधायकों और जिले के पदाधिकारियों से फीडबैक लेंगे। साथ ही गिरौदपुरी धाम और शिवरी नारायण धाम के भी दर्शन करेंगे। कल पीएल पुनिया राजीव भवन में पीसीसी की बैठक लेंगे। रायपुर पहुंचने पर उन्होंने 2023 में फिर से कांग्रेस से सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पिछली बार से अधिक सीटों से 2023 में सरकार बनाएंगे। कार्यकर्ताओं से बात करनी है, जो विशेष रूप से जो बूथ स्तर के, जो मंडल स्तर के पदाधिकारी हैं, उनसे जायज़ा लिया जाए कि क्या चाहते हैं, क्या उनकी मंशा है। तो हारी हुई सीटों नहीं, बाकी भी सीटें हैं, तो सभी सामान्य उस रूट पे जो पड़ेगी तो उस पर सभी से चर्चा करेंगे और सभी विधानसभाओं पे
ऐसा नहीं है कि कोई हारने वाले विशेष रूप से टारगेट किया गया हो, ऐसा नहीं। अब ये स्पष्ट रूप से हम बता दें कि अगली जो सरकार 2023 की सरकार वो कांग्रेस पार्टी की बनने वाली है। और मैं ये भी बता दूं कि पिछली बार से इस बार बेहतर होगा। वो अपने में कमी महसूस करते हैं, इसलिए परिवर्तन करते हैं। वो प्रदेश प्रभारी को ही बदल दिया, CLP लीडर हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और कौन बचा। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं है। सब अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, जनता से जुड़े हुए सभी लोग हैं। और पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। सेवा पखवाड़े के पहले दिन राजधानी रायपुर के मॉल में पीएम मोदी के जीवन से जुड़ी जानकारियों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका शुभारंभ वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने किया। साथ ही अन्य नेता भी आयोजन में शामिल हुए। आज विशेष दिन है जब इस देश में चीते की नस्ल जो है पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयास से आज फिर से इस देश में चीतों को लाकर और फिर से आज इन वन्य जीवों को लोगों के लिए रखा गया है। ये मोदी जी की उपलब्धि है, उनके जन्मदिन में भी अवसर। आज अपने देश और विश्व के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का हम सब जन्मदिन मना रहे हैं। और ये जन्मदिन जो है उनके द्वारा दी गई विकास और विकास के पथ पर तेजी से चलता हुआ भारत, आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए, ऐसी 210 योजनाएं उन्होंने लाई जिससे आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए। एक ऐसे भारत का निर्माण जो विश्व गुरु की ओर कदम रख रहा है। देश के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने वाले इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर, जिसको पूरा देश और भारतीय जनता पार्टी सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं, सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं, मैं पूरे देशवासियों को, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। तो आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग बिंजवार समाज और नगेशिया समाज, ये सरगुजा जनजाति बाहुल्य एरिया में निवासरत हैं, उनके सारे टीम आई हुई है और पूरा समाज के लोग आए हुए हैं। सरगुजा जिले और छत्तीसगढ़ के 12 जनजातियों को आज आने वाले समय में उनको आदिवासी होने का वाजिब हक मिलने वाला है। हम सब लोग यहाँ पे आदिवासी समाज के लोगों के साथ आज उत्सव के रूप में यहाँ पर मना रहे हैं। राजनांदगांव में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर NSUI ने अनोखा प्रदर्शन किया। सरकारी दिग्विजय कॉलेज के सामने छात्र छात्राओं को लॉलीपॉप बांटा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को NSUI के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहले जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के समय जनता को कहा था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो तो किए नहीं और पूरे जनता को सिर्फ लॉलीपॉप बांटे हैं। उसी प्रकार आज हम लोगों ने सभी छात्रों को लॉलीपॉप बांटकर उनका जन्मदिन मनाया है। आज NSUI प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार राजनांदगांव NSUI नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रही है। नरेंद्र मोदी जी ने बोला था हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, जो सिर्फ जुमला ही साबित हुआ। आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा पकोड़े तलने में। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। स्कूली बच्चों के विवाद में मारपीट हुई है। 2 पक्षों के बीच मारपीट की खबर है। घटना में दोनों पक्ष के कई सारे लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज कराई। सारा गांव थाना क्षेत्र के फरीद गांव की घटना आपको बता रहे हैं। गांव में फिलहाल पुलिस बल तैनात किया गया है।
तस्वीरें आपके सामने हैं। जांजगीर चांपा की तस्वीरें, जहां पर स्कूली बच्चों के विवाद में मारपीट की तस्वीर आई है। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है और घटना में दोनों पक्ष के कई सारे लोगों के घायल होने की खबर है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ फिलहाल एफआईआर दर्ज करा दी है। सारागांव थाना क्षेत्र के अफरीर गांव की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर एक स्कूल में विवाद हुआ और दो पक्षों में मारपीट हुई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, किस बात को लेकर विवाद हुआ? देखिए रितु की जो दोनों पक्ष के बच्चे थे स्कूल गए हुए थे और स्कूल में दोनों पक्ष के बच्चों के बीच में, दो बच्चों के बीच में लड़ाई हो गया और विवाद लड़ाई के बाद जब बच्चे अपने घर पहुंचे और उन्होंने बताया कि स्कूल में उनके अपने दोस्तों के साथ लड़ाई हो गया है और इसी बात को लेकर के फिर एक दूसरे पक्ष जो है भीड़ गए कि तुमने मेरे बच्चे से क्यों गाली गलौज किया, क्यों मारपीट किया। और ये विवाद इतना बढ़ गया कि इस विवाद में मारपीट हुआ और दर्जन भर लोग जो है दोनों पक्ष से घायल हो गए हैं और दोनों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और अभी गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए या किसी विवाद ना होकर के पुलिस बल भी तैनात किया गया है। हालांकि गांव में भी शांति व्यवस्था बनी हुई है। ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। केंद्रीय मंत्री हर्ष चौहान एक दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे और यहां उन्होंने सतनाम भवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आयोजित छात्र कार्यशाला में हिस्सा लिया। संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों की पहल अच्छी है, समाज के युवाओं को आगे आना चाहिए। तो जब हमें ये मालूम पड़ा कि विद्यार्थी समूह जनजाति कार्य के लिए राजनांदगांव आए हैं तो हमें तो आना ही था सुनने। और ये एक अच्छी पहल है विद्यार्थी परिषद की कि जनजाति क्षेत्र के बारे में, जनजाति समाज के बारे में युवा आगे आए और केवल जनजाति नहीं, जनजाति के अलावा भी जो समाज है उसके भी युवा उन लोगों ने आगे आना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। समाज की जो समस्याएं हैं, उसके जो विषय हैं उन पर चिंतन करें और फिर अपने क्षेत्र में। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे और राजनांदगांव के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को 3 थानों से नोटिस आने के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। चिटफंड कंपनी अनमोल इंडिया के मामले में अभिषेक सिंह को नोटिस जारी हुआ है। नोटिस जारी करने पर रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव जिले की पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है और इससे पुलिस की बदनामी होगी। न्यायालय की प्रक्रिया देखो, न्यायालय ने बहुत साफ कहा कि गलत है। यानी आज तक इससे बड़ी बेइज्जती पुलिस वाली कभी नहीं हो सकती कि बड़े अधिकारी कर्मचारी के साथ गए और अधिकारियों ने कहा ये इनकम्प्लीट है, इसको नहीं किया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट से जब सुरक्षा मिला, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा दिया है, तो ये लोअर कोर्ट वाले भी कभी इसको हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि यदि लगाएंगे तो इसमें उनके खिलाफ हम और हमारे जो 2 लोगों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है, ये मानहानि का दावा करेंगे। निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता को मिली बड़ी राहत। मुकेश गुप्ता का निलंबन रद्द हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके आदेश भी जारी किए। नान घोटाले मामले में मुकेश गुप्ता निलंबित हुए थे। आईपीएस मुकेश गुप्ता इसी महीने रिटायर हो रहे हैं। टिप्पणियां, अदालत के आदेश, प्रासंगिक रिकॉर्ड, तथ्य और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए निलंबन रद्द किया गया। रायगढ़ में आज एक बड़ा हादसा हो गया। स्कूल के सामने गुब्बारे में गैस भरने वाला सिलेंडर फट गया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। युवक का पैर कटकर अलग हो गया। हालांकि किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आनन फानन में स्कूल में छुट्टी कर दी गई। यह पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। बिलासपुर में पुलिस ने हम जागेंगे आप सोएंगे अभियान के तहत विशेष ऑपरेशन चलाया। शुक्रवार रात को इस विशेष अभियान के तहत एसएसपी, एएसपी सहित 12 थानों की पुलिस सड़क पर उतरी और बिना वजह सड़क पर घूमने वालों की क्लास लगाई। सड़क पर उठक बैठक कराई, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खासकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाई गई। धमतरी शहर के एक रेस्टोरेंट में अजगर सांप के घुस जाने से हड़कंप मच गया। आखिरकार अजगर को रेस्टोरेंट के स्टोर रूम से ढूंढकर बाहर निकाला गया, तब जाकर के लोगों ने राहत की सांस ली।
जशपुर में महिला स्वास्थ्य कर्मी ने लबालब नदी को पार कर मतलूंगा गांव पहुंची। महिला स्वास्थ्य कर्मी ने अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए लकड़ियों से बनाए गए नाव की सहायता ली। ये सिर्फ एक दिन या एक लोगों की कहानी। नदी पर पुल नहीं होने की वजह से गांव के लोग काफी परेशान होते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने केरल के गुरुवायूर स्थित श्री कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की और इस मौके पर उनके साथ उनके सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी और उनकी मंगेतर राधिका मर्चेंट भी थी। उन्होंने मंदिर के हाथियों चैंतमारक्षण और बलरामन को प्रसाद चढ़ाया। गुरुवायूर देवस्वम बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर पीके विजयन ने मुकेश अंबानी का स्वागत किया। मंदिर में दर्शन के बाद अंबानी को उन्हें एक चित्र भी भेंट किया। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।